आलोचना करना तलवार की धार उपर चलने वाला काम है। तो जां तुसीं आखी सको कि ऐसी बत्त जेह्दे एक साइड खड्डा तो दूई साइड खाई है, जे बिंद भी पैर फिसलिया तो जां खड्डे च जागे जां खाई च जागे। लेकिन कई बार ऐसा होंदा कि डोगरी दा कोई ड्रामा नहीं होंदा, सारे उहदे च हिंदी दे ड्रामे होंदे। ठीकरा कल्चर अकैडमी सिरा इस दा भजदा कि कराया नहीं। साहित्यकार के तौर पर तुस केह् आखना चाहगे हो कि जिन्ने भी मेले मसादे होंदे न, भावें सरकारी होन जां गैर सरकारी होन, ओहदे च डोगरी भाशा गी, डोगरी लोक संस्कृति गी नज़रअंदाज किया जाता, केह् आखना चाहिए? एह्दे आस्तै जित्थें अस आखगे कि सरकारी उदासीनता है, उत्थें साढ़ा अपना भी फर्ज बनदा है कि अस उसी अपनी संस्कृति गी, अपनी भाशा गी जां अपनी जिहड़ी साढ़ी धरोहर है उसी बचाचै। नमस्कार, तुस दिक्खा करदे हो सीधी लकीर ते आऊँ सुरेंद्र सागर। डोगरी साहित्य की अगर अस गल करचै तां कठुआ जिले का भी इस च बड़ा मता योगदान है। भड्डू पलौर होवै, बसोली होवै, उत्थों के साहित्यकारें, कवियें, लेखकें इस भाशा की समृद्ध बनाने च अपनी एक बखरी गै भूमिका निभाई है। अज मैं तुंदी मलाटी जिस शख्सियत कन्नै करवा करना, उन्हें भी डोगरी की समृद्ध बनाने च अपना खास योगदान दिता। मेरी मुराद है डॉक्टर रतन बसोत्रा और जेड़े के संपादक न कल्चरल अकैडमी जम्मू च डोगरी शराजां दे। इंदे कन्नै गलबात करने आ। डॉक्टर साहब, सीधी लकीर च तुंदा स्वागत। बड़ा स्वागत सुरेंद्र जी, थोड़ा भी इस साढ़े इत्थें आने च मैं स्वागत करना थोड़ा। डॉक्टर साहब, तुंदे इलाके ने डोगरी भाशा च बड़ा किश दिता कि अगर मैं आखां भी खालस डोगरा इलाका है, खालस बोली है, भाशा है, मिठास है, तो वह तुंदे इलाके की हैं जी। जिन्हें ओहदी खूबसूरती है, कुदरती शलैपा है, उह किश डोगरी भाशा च भी लभदा हैं जी। तो ये जिहड़ी लिखने की आदत ही, ये लिखने का जिहड़ा ऐब हा, ये तुसीं कदों? सुरेंद्र जी, तुसें सारें कोला पहले गल की कि साढ़ा इलाका जिहड़ा उन्नै डोगरी की काफ़ी कुछ दिता और एक ठेठ डोगरा इलाका जिसी अस आखी सकने। साढ़े इलाके दे सारे कोला पहले जिहड़े कवि होए, कवि दत्तू, उंदे कोला गै अस दिक्खना कि डोगरी साहित्य जिहड़ा अग्गें बधेआ। हुण ठीक है कि किश ब'रे बाद जिहड़ी नवीं खोज होई ओहदे च अस थोड़ा होर पिच्छे चली जन्ने आं, नहीं तो डोगरी मता चिर डोगरी दा पैह्ला कवि दत्तू गी मन्नेआ जंदा रेहा। ते उस इलाके कन्नै मेरा ताल्लुक है, मैं उत्थों दा रौह्ने आह्ला ऐं और मैं डोगरी च लिखना लगभग 1984 च शुरू किया। उसलै मास्टर लगी गए हो जां नहीं? उसलै मैं 9वीं जमात च पढ़दा हा ते मैं पढ़दा हा इत्थें संस्कृत विद्यापीठ जम्मू च। इत्थें शनिवार हर हफ्ते एक गोष्ठी होंदी ही जेह्दे च बच्चे जेह्ड़े पढ़ने आह्ले ओह् कुछ ना कुछ अपनी रचना पेश करदे होंदे हे। ते नमां मैं भी इत्थें उदों पढ़ने आ दा हा ते साढ़े उत्थें डोगरी दे अध्यापक हे निर्मल विनोदर। तो ये थोड़ा जिहा उत्साह दिंदे हे कि लिखो किश लिखो, तो उस दौरान मैं भी लिखना शुरू किया। और 14 नवंबर की साढ़ा चाचा नेहरू का जन्मदिन होंदा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। उस मौके पर मैं अपनी पहली कविता जिहड़ी लिखी, ओहदे किश बोल तुस आखो तो मैं तुसें सनाई सकना। ओहदे बोल हे, बच्चें कन्नै बच्चा बनियै चाचा इत्थें आए हे, बच्चें कन्नै बच्चा बनियै चाचा इत्थें आए हे। उन्हें आज़ादी के नारे जिसलै उन्हें लाए तो उन्हें आख्या कि दुश्मन है फ्ही चौनी कुटें जुद्ध दे बिगल बजाए हे, बच्चें कन्नै बच्चा बनियै चाचा इत्थें आए। इस किस्म की कविता ही मेरी जी सारें कोला पैह्ली ही। ओहदे बाद बिच लिखदा रेहा, छोड़दा रेहा। लेकिन जिसलै पढ़ाई पूरी होन लगी, जि'यां MA कर लिया डोगरी, तो फ्ही डोगरी दी मतियां हारियां कताबां जेह्ड़ियां पढ़ियां, PhD दौरान काफ़ी कताबां पढ़ियां और काफ़ी साहित्यकारें गी पढ़िया। तो ओहदे कन्नै इक प्रेरणा जागी अंदर कि इन्ना किश लिखेआ जा'रदा, एह् किस किस्म दा लिखेआ जा'रदा है। ओहदे उप्पर मैं एक शोध कम्म करना जिहड़ा शुरू किया। एक तो PhD ते होई गई, ओहदे कन्नै कन्नै मैं ओहदी आलोचना का जिहड़ा कम्म है ओह शुरू किया और आलोचना दियां 3 किताबां जिहड़ियां मैं शुरू च लिखियां। तो ओहदे बाद फिर नौकरी दौरान मैं अध्यापक लग्या, 6-7 साल अध्यापक की नौकरी करने बाद फिर मेरी अपॉइंटमेंट जी है कल्चरल अकैडमी जम्मू च हुई एज असिस्टेंट एडिटर। तो इस वेले इस पद कोला उपर एडिटर के पद उपर कम्म करा रहा। डॉक्टर साहब, डोगरी भाशा च आलोचना नहीं है, बड़ी घट है। कि इत्थै अगर तुस कुसै दी आलोचना, कुसै दी कविता उपर जां कुसै दे लेख उपर, उपन्यास उपर आलोचना करदे हो तो तुस जिहड़ी दुश्मनी है वो अपने गले च पाई लैंदे हो। इस वास्ते अस दिक्खने कि बड़ी घट है। तो तुसें आलोचनात्मक साहित्य भी लिखिया, तो केह् समझदे हो कि भाशा तां गै अच्छी होई सकदी है, समृद्ध होई सकदी है
कि ओहदे च आलोचना हो? देखो सुरेंद्र जी, आलोचना जिहड़ी है ना, आलोचना जिल्लै करनी है तो तुसें व्यक्ति गी नहीं ओहदी किताब गी दिक्खियै करनी चाहिदी। जिल्लै अस व्यक्ति गी दिक्खियै आलोचना करने ते आलोचना कन्नै इंसाफ नहीं होंदा। तो जेकर अस किताब गी दिक्खियै आलोचना करने तो लेखक जिहड़ा उस किताब दा ओह बेशक नाराज़ होई जा, लेकिन ओहदे च एक पुख्तगी जिहड़ी आउंदी है, ओहदे च सुधार हुंदा है। और लेखक आने आह्ले समें च जिल्लै दूई किताब देग तो उसी पता है कि मेरी पहली किताब उप्पर एक सख्त आलोचना जिहड़ी होई। और आलोचना करने का यह मतलब नहीं है कि कुसै तुस नीचा दस्सने आस्तै करो। आलोचना है ओहदे गुण दोष जिहड़े रचना दे ओह दस्सने न कि उस रचना च केह्ड़े दोष न, किन्ने गुण न, उ'नेंगी जिल्लै तुस उभारदे हो तो ओह आलोचना, और आलोचक गी निरपक्ख होइयै आलोचना करनी चाहिए, मेरा जित्थों तक मनना है। क्या कारण है कि डोगरी च आलोचक बड़े घट्ट हो? चंद नाम चंद एह्दा कारण एक तो होई सकदा है कि जेह्ड़े डोगरी दे लेखक न खास तौर पर उंदा रुझान जेह्ड़ा कविता क्हानी आह्ली बक्खी मता है। किश लोग जेह्ड़े न उपन्यास आह्ली बक्खी अग्रसर होए, केइयें नावल लिखे, केइयें नाटक जेह्ड़े ओह् लिखे। ओह्दे कन्नै कन्नै आलोचना आह्ली बक्खी एक ते इस आस्तै बी ध्यान नहीं गया कि आलोचना एक कम्म जेह्ड़ा जि'यां पैह्लें गल्ल होई कि बड़ा खतरे दा कम्म है। आलोचना करना तलवार दी धार उप्पर चलने आह्ला कम्म है। ते जां तुस इ'यां आखी सको कि ऐसी बत्त जेह्दे इक साइड खड्डा ते दूई साइड खाई है, जे बिंदु भी पैर फिसलिया तो जां खड्डे च जागे जां खाई च जागे हो। तो इस गल्ला कोला डरदे भी आलोचक अग्गें नहीं आउंदे हैन। मनै च चाहे भाव होन कि मैं एह्दी आलोचना करां, समीक्षा करां, लेकिन ओह् एह् दिखदे कि पता नहीं जे ते कोई थोड़ी जी गल्ल आखी तो लेखक नाराज़ होई जाग, तो जे लिहाज कीती तो किताब कन्नै इंसाफ नहीं होना। एह्दा मेन जेह्ड़ा मुक्ख कारण इ'यै रेहा कि लोग दमाजरे फसी जंदे न कि क्या कीता जा जां नहीं कीता जा, इस आस्तै आलोचना घट्ट होई है। और मैं तो समझना कि आलोचकें अग्गें आना चाहिए। और जिस भाशा च जिन्नी सशक्त और जिन्नी अच्छी आलोचना होंदी है, भाशा उन्नी गै मजबूत होंदी, उन्नी गै समृद्ध होंदी और उन्नी गै निखरदी है। डॉक्टर साहब, बतौर संपादक मिमी 2-2.5 दशक जिहड़ी संपादन किया अखबार का, बड़ा मता साहित्य जिहड़ा है वो डोगरी का मेरे हत्थों च निकलिया। पुराना साहित्य ते नवा साहित्य भी लिखवा करता है। लेखक बड़े न, किताबां बड़ियां आवा करदियां न, लेकिन मतियां किताबां बिच ऐसियां न, अगर अस कविता दी जां गीतें दी गल करचै तां वजन बैर भी उहदे च पूरा नहीं होंदा। क्या थोड़ी ये गल बिल्कुल सही है कि डोगरी च पहले जिहड़ा साहित्य लिखोंदा रेहा, ओह जिहड़े शुरुआती जिहड़े शायर या कवि हे ओह उर्दू और हिंदी कोला मते प्रभावित हे। उ'नें उस दे जिहड़े पैरामीटर हे, उस दे जिहड़े छंद शास्त्र हा, उसी ध्यान च रखियै कविता जां गीत लिखे जेह्ड़े बड़े मकबूल होए, बड़े प्रसिद्ध होए। हून जेह्ड़े नमें लिखने आह्ले न ओह उस छंद शास्त्र गी ध्यान च नहीं रखदे हैन। और एक तुसें पता कि आज़ाद नज़म दी जां आज़ाद कविता दी जेह्ड़ी एक पिरत है ओह चली पेदी है, तो लोग मता सारा आज़ाद लिखदे न। आज़ाद लिखने च वजन दा, बैर दा जां फ्ही छंद दा जेह्ड़ा ध्यान इन्ना नहीं रखेआ जंदा, क्योंकि ऐसे भाव होंदे अगर तुस लाइनें सिद्धा जोड़ी दो तो कहानी बनी दी। देखो, आज़ाद जिहड़ी तुंदी कविता है ओहदे विच भी एक बैर होंदी है, क्योंकि इ'यां गै लिखना ते मिगी लगदा कि भई ओह कविता गिनी होंदी है। हाँ बिल्कुल, थोड़ी गल सही है कि अगर सही तरीके नाल लिखिया जाए तो आज़ाद नज़म जां आज़ाद कविता जिहड़ी है वह भी बड़ी अच्छी होंदी और ओहदे च जिहड़ी बैर चलदी है उसी किस तरीके नाल निभाया जांदा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जेह्ड़े नमें न, एक इत्थै कि गुरु शिष्य की परंपरा डोगरी च नहीं है। सारें कोला बड्डा कारण यह है कि जेह्ड़े लोग जेह्ड़े अच्छे कवि होइए जां पैह्ले होइए उ'नें अपने अग्गें जेह्ड़े औने आह्ले न उ'नेंगी सखाया नहीं। जिन्ना चिर सिक्खेआ नहीं गया, जिन्ना चिर सखाया नहीं गया, उन्ना चिर अच्छा साहित्य जेह्ड़ा ओह् देई पाना बड़ा मुश्किल होंदा है। फ्ही भी अस आखने कि डोगरी च अजें भी बाकी केइयें भाषाएं दे मुकाबले बड़ा अच्छा साहित्य जेह्ड़ा आवा दा है। जी डॉक्टर साहब, अस ये भी दिक्खा करने आ कि डोगरी भाशा जेह्ड़ी है कताबां लिखवा करदियां न, बड़ियां मतियां लिखवा करदियां न, आवा भी करा करदियां न, लेकिन उनेंगी कोई पढ़ा करदा नहीं है। क्योंकि एह्दे च सरकारी उदासीनता तुस आखी लओ ओहदे च भी जरूर आउंदी है। ते दूआ जेह्ड़ी अज्ज दी जेह्ड़ी तरीक है, अज्ज दा जेह्ड़ा दिन है, साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी भाशा है वो सरकारी भाशा के तौर उप्पर भी उसी मान्यता थ्होई गई है। तो क्या इस कन्नै कोई लाभ हो? बिल्कुल ला होग। एक तो तुसें जि'यां पैह्लें आखेआ कि उदासीनता जिहड़ी है ओह चाहे सरकार पास्से रेही होऐ जां लोकें पास्से भी रेही होऐ, इक एह् ते है गै। एह्दे कन्नै कन्नै लोकें च इक होड़ जी लग्गी दी है कि दूइयें भाशाएं मतलब अंग्रेजी गी, हिंदी गी मता म्हत्तव दित्ता जंदा। लोग अपने बच्चें कन्नै डोगरी बोलना पसंद नहीं करदे, लेकिन जि'यां गै डोगरी 8वें शेड्यूल च आई,
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕन्नै जुड़न लगे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ कि पिछले साल कोला ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਔਰ जिन्ना मान सम्मान ਜਾਂ जिन्ना रुतबा अंग्रेजी ਦਾ है, हिंदी ਦਾ है, उन्ना गै साढ़े राज्य च डोगरी ਦਾ भी है। तो हूँ मते सारे लोगों की डोगरी जुड़ना चाहिए डोगरी कन्नै। और लेखक तो लिखिए किताब रखते हैं, लेकिन पाठक सच्चे की गल है कि पाठक बड़ा घट है। वो एक कारण ये भी है कि बच्चे जोड़े साढ़े उन्हें डोगरी शुरू च नहीं पढ़ी दी होंगी। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਲਾ किताब पढ़ग, डोगरी पढ़ग ਜਾਂ कोई भी किसी भी भाषा की किताब पढ़ग, ਉਹਦਾ लगाव ਜਿਹੜਾ भाषा कन्नै बना रौंह्दा। अस केह् दिक्खने कि बच्चे कन्नै घरें च डोगरी थोड़ी बहुत बलोंदी भी होग, लेकिन स्कूलें च उं'दे कन्नै हिंदी अंग्रेजी ते उ'नें सारे वो अपनी किताबां पढ़दे। दूआ जेह्ड़ा अजकल नैट जेह्ड़ा इंटरनैट दा जमाना है, नैट बच्चे दिखदे रौंह्दे, उं'दा किताबें आस्तै रुझान नहीं है। इस आस्तै एह् साढ़ा सारें दा जेह्ड़े बड्डे अस साढ़ा फर्ज बनदा कि बच्चें गी उस बत्ता उप्पर लाया जा। जेल्लै बच्चे साहित्य कन्नै जुड़गन, बच्चे साहित्य पढ़न लगन, तो उसलै पाठक अपने आप जेह्ड़ा त्यार होंदा जाना। डॉक्टर साहब 100 दे करीब जिहड़ियां किताबां न उंदा तुसें संपादन किया, इस दे अलावा होर केह् लिखिया? इसदे अलावा जिहड़ियां मेरियां अपनी किताबां न उंदे च 3 लेख संग्रह न, जिहड़े आलोचनात्मक लेख संग्रह न। 2 किताबां ऐसियां न जिंदा मैं डोगरी तो हिंदी च अनुवाद कीता दा, और 5 किताबां जिहड़ियां न उंदे डोगरी हिंदी च डोगरी च अनुवाद मेरा होए दा है। ते एह्दे अलावा होर किश ऐसियां किताबां न जिंदा सह संपादन मैं कीता दा है। ते जेह्ड़ा ओह्दे डोगरी अनुवाद उप्पर गै मिगी साहित्य अकैडमी पुरस्कार जेह्ड़ा 2019 च मिलेआ। तो कम्म चला दा है, लिखा रना है। और संपादन की तुसें गल कीती, इसलै तक लगभग 100 के करीब मेरी जी किताबां वो संपादित हो चुकी हैं। उंदे शराजा हिंदी, शराजा डोगरी, डोगरी लोक गीत और डोगरी लोक कत्थां। तुसें पता कि काफ़ी चिर पैह्लें डोगरी लोक गीत और लोक कत्थां आईयां हां, लेकिन उन्हें वो एक संकलन अस आखी सकने संकलन उंदा होदा हा। संपादन जेह्ड़ा उंदा स्हेई तरीके कन्नै नेईं होदा हा, जेह्ड़ा असें 2019 च कीता। मैं ओह्दा दोबारा जेह्ड़ा दूआ संपादन होया, अस आखी सकने कि दूआ संस्मरण जेह्ड़ा उंदा निकलेआ, और पूरे तरीके कन्नै स्पैलिंग गी ध्यान च रखियै, उंदी भाशा गी ध्यान च रखियै ये कम्म कीता गया। और अच्छियां किताबां जेह्ड़ियां डोगरी लोक गीतें दियां और लोक कत्थें दियां निकलियां। डॉक्टर साहब केई संगठन, केई संस्था बनियां डोगरी भाशा के प्रचार प्रसार आस्तै, तुंदे इलाके भी बनियां। तो कुत्थों तक ये संस्था जेह्ड़ियां न ये कामयाब होई जान? की अस दिक्खा करने कि लोग जेह्ड़े न डोगरी कोला दूर होआ करदे न, एह्दे च कोई दो राह नहीं है। ग्राएं पिंडें च पैह्लें महफूज ही, डोगरी सुरक्षित ही, पर अज्ज ग्राएं पिंडें च भी जेह्ड़े लोग न वो डोगरी कोला दूर जा करदे न। संस्था ते संगठन अस बनाई ओड़ने आं, तो क्या ये डोगरी गी बचाने ताईं, कि अज्ज ते स्थिति ये आई गेदी है कि डोगरी गी असें बचाने पौना कि अगर हून भी इसी असें गंभीरता कन्नै नहीं लैता ते औने आह्ला समें जेह्ड़ा है वो बड़ा मी मुश्किल लग्गा करदा है। क्या सुरेंद्र जी गल ये है कि संस्था बनदी और संस्था कुसै भी भाशा दी बचाने आस्तै, और अस एह् आखी सकने कि अज्ज दे दौर च खाली डोगरी उप्पर गै खतरा नहीं मंडरा'रदा है कि लुप्त होआ दी है जां एह्दा पाठक नहीं है। अज्ज जिन्नियां भी प्रांतीय भाशां हैन जां क्षेत्रीय भाशा हैन, उं'दे सारें कन्नै स्थिति है कि भाशा जेह्ड़ी है उसी बचाने दी जरूरत है। संस्था बनदी, संस्था चलदी पैसें कन्नै, क्योंकि तुस जिन्ना मर्जी डेडिकेशन रखो, जिन्ना मर्जी योगदान दिओ अपना, जिन्ना चिर तुसें अपनी संस्था चलाना, ओह्दे आस्तै आर्थिक जिहड़ी सहायता ओह् बड़ी जरूरी होंदी है। ओह्दे आस्तै कल्चरल अकैडमी पासेआ भी सहायता दित्ती जंदी है, जिहड़ी कि पिछले किश सालें कोला किसै वजह कन्नै नेईं कीती जाई सकी। ते सरकारा पासेआ अगर इस किस्म दा कार्यक्रम बनाया जा कि जिहड़ियां भी संस्था न उ'नेंगी माली इमदाद दित्ती जा और ओह् संस्था पूरे तरीके कन्नै कम्म करन। हाँ, अस दिक्खने कि डोगरी संस्था एक ऐसी संस्था है जिहड़ी 1944 च बनी ही और अज्ज तक अपना कम्म उससे निष्ठा कन्नै करा दी है और साहित्य की काफ़ी सारा योगदान देआ दी है। इ'यां गै कल्चरल अकैडमी है, कल्चरल अकैडमी एक सरकारी संस्था है, कम्म करा दी है भाशा गी बचाने आस्तै। तुसें पता कि साढ़ा शराजा जि'यां अस गल करा ने आं कि लगातार हर 2 म्हीने बाद नमां शराजा निकलदा, साढ़ा साहित्य निकलदा। होर मतियां सारियां कताबां ऐसियां जिंदा अस पब्लिकेशन करने, जिंदा प्रकाशन करने आं। तो एह् इक कम्म ते है भाशा गी बचाने दा, लेकिन जरूरी है कि जिहड़ी संस्था बने ओह्दे कोल आर्थिक संपदा जिहड़ी ओह् है, आर्थिक तौर उप्पर अगर संस्था मजबूत है तो वह भाशा गी बचाई सकदी है। आर्थिक तौर उप्पर तुस दिक्खेआ कि मते सारियां पत्र पत्रिकां साढ़ियां शुरू होंदियां न, लेकिन 2 साल 4 साल दे बाद ओह् बंद होई जंदियां। आर्थिक तंगी आंदी है, लेखक अपने आसेआ शुरू करदा, लेकिन उसी जेल्लै आर्थिक सहायता नहीं थ्होंदी ते मजबूर होइयै उसी ओह् छोड़ना पौंदी, ओह्दे कन्नै भी भाशा दा जेह्ड़ा विकास है ओह् नहीं होई सकदा। जि'यां कि साढ़े जम्मू च डुग्गर प्रदेश च तुस दिखदे हो कि पत्र पत्रिकां अखबारां निकलदियां हैं डोगरी च,
पर समय के कन्नै कन्नै ते सरकारी बेरुखी के कारण वो बंद हुई हैं। तो क्या भाषा की बड़ी बड़ी सट नहीं? बिल्कुल सट बजी भाषा ही। और मैं ये गल आखना कि जिवें पहले आखे कि संस्था शुरू होंदी, पत्रिका शुरू होंदी, साल 2 साल चलती, लेखक जां जेड़ा भी शुरू करता वो अपने जेबा च पैसे लाइए करता, लेकिन एक समा ऐसा आइंदा एक तो ओहदी बिक्री नहीं होंदी, जां ते खुले तौर पर ओहदी बिक्री होए, लोग खरीदन तां भी ओहदी जिहड़ी पत्रिका जां कोई संस्था चलदी रौंह्दी ते लोग खरीददे नहीं, सरकारी मदद उसी नहीं थ्होंदी, इस करियै ओह् जेल्लै नहीं चलदी ते भाशा दा नुकसान होंदा है। डॉक्टर साहब, साहित्यकार के तौर पर तुस केह् आखना चाहगे हो कि जिन्ने भी मेले मसादे होंदे न, भावें सरकारी होन जां गैर सरकारी होन, ओहदे च डोगरी भाशा गी, डोगरी लोक संस्कृति गी नज़रअंदाज किया जाता, केह् आखना चाहिए? एह्दे आस्तै जित्थें अस आखगे कि सरकारी उदासीनता है, उत्थें साढ़ा अपना भी फर्ज बनता है, साढ़ा अपना भी फर्ज बनता है कि अस उसी अपनी संस्कृति गी, अपनी भाशा गी जां अपनी जिहड़ी साढ़ी धरोहर है उसी बचाचै। ओह्दे आस्तै अस आपूं भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि अस सारा दोष दूए पर जां सरकार पर मरचै। तुस दिक्खो कि ड्रामा फैस्टिवल अकैडमी आसेआ कीता जंदा, ओह्दे च खुल्ले तौर पर असेंगी अग्गें औना चाहिदा, लेकिन केईं बारी ऐसा होंदा कि डोगरी दा कोई ड्रामा नहीं होंदा, सारे ओह्दे च हिंदी दे ड्रामे होंदे। ठीकरा कल्चर अकैडमी सिरा इस दा भजदा कि कराया नहीं, लेकिन तुस साढ़ा अपना भी फर्ज बनदा, इन्ने ड्रामे डोगरी दे लखोई चुके न। पैह्लें ठीक है साढ़े कोल ड्रामे की कमी ही नहीं है, लेकिन पिछले 4 साल पैह्लें असें एक साढ़ा साहित्य दा पूरा अंक जेह्ड़ा ओह् ड्रामा अंक कड्ढेआ। हून इसलै चला दा जेह्ड़ा 2020-21 ते 22 दा जेह्ड़ा साढ़ा साहित्य है ओह् भी ड्रामा अंक है, और इन्हें दोनें अंकें मलाइयै 50 कोला उप्पर ड्रामे साढ़े कोल होई जाने न। तो साढ़े जेह्ड़े ड्रामा निर्देशक न जां ड्रामा करने आह्ले न, उ'नें चाहिदा कि ओह् एह्दे कन्नै जुड़न और डोगरी दे ड्रामे करन। ते जां जि'यां तुसें मेले मसादें दी गल्ल कीती, उत्थें भी अस दिक्खने कि मता सारा पंजाबी दा दबदबा रौंह्दा जां दूइयें भाशाएं दा दबदबा रौंह्दा। साढ़े च एह् झक्क है कि डोगरी दी अस कोई प्रस्तुति करगे ते पता नहीं लोग पसंद नहीं करन, लेकिन ऐसी गल्ल नहीं है। तुस गीतड़ू दिक्खी लैओ, गीतड़ू जित्थें होंदे न लोग पैसे देइयै सुनने आस्तै जंदे न। तो असेंगी आपूं सोचना पौना कि अस मती जेह्ड़ी वरीयता है ओह् डोगरी गी देगे ते साढ़ा जेह्ड़ा उद्धार है भाशा दा होई सकदा है, साढ़ा कल्चर बची सकदा, साड़ी भाशा बची सकदी, साड़ी संस्कृति बची सकती है। ऐसा नहीं है कि लोग डोगरी की सुनना नहीं चाहते या पसंद करना नहीं चाहते। अस भी जिस वेल्लै कोई वीडियो अपने सोशल मीडिया उपर चाढ़ने तो उसी दिक्खने आह्ले लक्खें च पुज्जी जाते हैं। डॉक्टर साहब, तुसें साढ़े कन्नै गल्लबात की, तुंदा मता मता शुक्रिया सुरेंद्र जी, थोड़ा भी बड़ा बड़ा कि तुस आए और तुसें साढ़े विचार जाने, थोड़ा बड़ा बड़ा धन्यवाद। सज्जनों, इस अंक च बस अज्ज इन्ना गै। मिगी दो इजाज़त, नमस्कार।